और सीधे आपको भोपाल लेकर चलेंगे, क्या कुछ वहां पर हो रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, युवा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पार्थ योजना का शुभारंभ वहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, राज्य स्तरीय युवा उत्सव योजना का भी शुभारंभ हुआ और भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समूह लोकगीत हमारे सागर संभाग के कलाकार को बिना किसी देरी के आपकी जोरदार तालियों से उन्हें हम आमंत्रण देंगे 28वें राज्य स्तरीय महोत्सव में समूह लोकगीत की प्रस्तुति के लिए सागर संभाग के लोकगीत के विजेता समूह के कलाकारों से सादर आग्रह उनकी प्रस्तुति के लिए। सभी जनों को राम राम। हम मध्य प्रदेश का दल आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे बुंदेली मल्हार। अरे पन घट गगरी फेरते मानो हमारी बात तरफदार छाती मोरे निकी में मिली रे
जो उनका प्रकटीकरण कराने का प्रयास किया। जैसे एक चावल से पूरी बर्तन का चावल समझ में आ जाता है। हमने 2 विधा और 2 विधा नीचे देखी। दोनों विधाओं के और 2 नीचे प्रकार की जो आपने अपने युवाओं का सिलेक्शन किया, वाकई में बधाई देना चाहता हूं अपने मन से। बाबा महाकाल हमारी सभी प्रतिभाओं पर इसी प्रकार की कृपा करें। क्या उछल उछल के डांस कर रही हमारी बेटियां, आनंद आ गया देख देख। कभी रणचंडी बन के आ रही, कभी देवी दुर्गा बन के आ रही। और ये मैं देख रहा था दोनों में कंपटीशन कि बहन अच्छा डांस कर रही कि भाई कर रहा, दो एक पे एक भाई को। क्या झूम झूम के नाच रहे हैं। और वास्तव में जो कल्पनाशीलता वो भी कितनी अद्भुत है। फिर मैं देख रहा था कि इनके होठ तो हिल रहे, गा कौन रहा है इसमें? तो गाने वाले के लिए होठ जोड़ता, वो अलग छिप के गा रही थी। क्या उसकी आवाज है। मैं वाकई बधाई देना चाहूंगा। कहां बेटी हमारी वो, जोरदार ताली बजा इसकी आवाज के लिए। हमारी ये लता मंगेशकर से कम नहीं है इसकी आवाज भी। जिस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूं हमारे कलाकारों ने प्रकटीकरण किया, प्रदर्शन किया, और वो हमारे लोक गायक के नाते से बुंदेली गायकों ने, जो बुंदेली है ना वो, क्या उनने अपने ढंग से, एक आपका माइक जरूर खराब था, मैं जरा विभाग वालों से बोल दूंगा कि कलाकारों के लिए, आवाज के लिए ये सब भी जरूरी है। जब उनका परफॉर्मेंस हो तो हर एक आदमी को अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करने का मौका मिले। तो हमारी तरफ से भी 20 ही व्यवस्था रहे, 19 ही नहीं रहे। लेकिन बधाई देना चाहूंगा, क्या ढोलक बजा रहे हैं, क्या थाप दे रहे हैं, क्या आवाज दे रहे हैं, क्या एक दूसरे की आवाज का साथ दे रहे। कोई उठा रहा तो कोई कम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये एकदम पहाड़ी संगीत से लगा करके हमारे महाराष्ट्र की धरती को भी गुंजायमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की वो जो सुगार, थोड़ी थोड़ी ध्वनि सभी तरफ से आ रही थी। लेकिन ऐसा आनंद में डुबा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहाँ चक्कर में पड़े राजनीति के, सुनते रहो इनको, क्या गाते रहो, अपना प्रकटीकरण करते रहो। क्योंकि इसका पैमाना भी आप ही के पास है और किसी के पास भी विश्वास जी। ये ऐसी जगह है कि अच्छे की पोल खुल जाए। अगर गलत गाए तो ये हुटिंग हो जाए, मालूम पड़ जाए भैया ये चयन में गड़बड़ी है। और जब चयन में समर्थन मिल रहा है उनकी प्रस्तुतिकरण का, तो हमको लग रहा है कि वाकई सर्वश्रेष्ठ चयन हुआ है। मैं अपने सभी टीम के मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। और कितनी जल्दी ऐसा लग रहा था कि कोई देवी दुर्गा बनना तो फटाफट गुलाल लगा के, एक में समझे एक ही लगा रही है, तो सबकी सब देवियां एक साथ प्रकटीकरण कर रही है अपना। और गुलाल में भी बड़े अच्छे ही लग रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं, अभी बैठे हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारी प्रतिभा के साथ अपने आप को आत्मसात करने का तरीका भी। जब हम अपनी कला प्रतिभा को एकदम जीवंत करते हैं तो उसका जो आनंद आता है, वैसे तो मनुष्य और कोई भी वाद्य हो, वाद्य में 7 तरह के हमारे स्वर निकलते हैं। ऐसे हर प्रतिभा के अंदर उसी प्रकार से परमात्मा जब जिस रूप में उसको अपना प्रकटीकरण, और उसका उत्कर्ष तब होता है जब वो उसमें वाकई डूब जाए, तो उसका जो आनंद आता है वो परमात्मा इस स्वरूप में 4 चांद लगा देता है, वो अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव का विराट स्वरूप, योगेश्वर कृष्ण का, अपना विष्णु भगवान का जो अपना रूप दिखाते हैं। देवादिदेव महादेव जब नृत्य करते हैं और उनका नृत्य से पृथ्वी तो ठीक है, ब्रह्मांड भी कंपायमान हो जाता है। और हमारे उस कंपायमान होने वाले
शिव केवल शिव नहीं है, शिव में शक्ति भी विराजित है और शिव शक्ति का जो रूप निकल के आता है वो हमारे देव को भी महादेव की तरफ ले जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अलग अलग काल में अलग अलग समय महादेव से श्री हरि भगवान विष्णु की यात्रा जब श्री कृष्ण की तरफ पहुंचती है तो योगेश्वर कृष्ण के रूप में जब उनका विराट स्वरूप देखता है और दुनिया मानती है, जिसको हम वेद वाक्य के माध्यम से कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये सनातन संस्कृति की विरासत हमको मिली है, जिसके माध्यम से जो हमारे में है वही प्रकृति में है, वही परमात्मा में, किसी में कोई भेद नहीं है। इसलिए अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता के बलबूते पर जीवन के प्रत्येक क्षण में आप आनंद से जिए, लेकिन आनंद का परमानंद युवा शक्ति में होता है। ये जीवन का एक ऐसा अपूर्व मौका है कि इस अपूर्व मौके को दोबारा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया के अंदर आज का समय और सर्वाधिक महत्व का है, जब दुनिया के अंदर 7-8 अरब की आबादी में सबसे युवा देश अगर कोई है, हमें गर्व है, भारत हमारा वो देश है जो दुनिया का सबसे युवा देश है। और युवा देश में भी हमारा मध्य प्रदेश भी सबसे युवा है, जहां हमारी आबादी का 1.25 करोड़ से ज्यादा युवा शक्ति है। दुनिया में प्रतिनिधित्व के नाते से हमारा मान बढ़ा रही है, सम्मान बढ़ा रही है। आज के इस अवसर पर राज्य स्तरीय युवा सम्मान समारोह में युवा महोत्सव के शुभारंभ पे, यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने हमारे युवा नेतृत्व की उस परिकल्पना का एक साकार रूप का प्रकटीकरण गुलामी के काल में भी किया था और कई ध्येय वाक्य बनकर उनके मुखारविंद से निकले थे, जब वो कहते हैं उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो। ये एक तरह से अमृत वाक्य है जो सबके जीवन में समान रूप से काम आता है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका जीवन इसी प्रकार से उत्कर्ष धारण करता रहे। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और खेल प्रिय मुख्यमंत्री जी। मैं सादर अब आग्रह करूंगा माननीय अपर मुख्य सचिव सर से कि आप आए और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय खेल मंत्री जी को, मैं साथ में माननीय डायरेक्टर सर से भी आग्रह करूंगा कि स्मृतियां हमारे मध्य प्रदेश विकसित भारत 2047 यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को सही अर्थों में साकार करने का एक भाव, इच्छा शक्ति और एक उमंग को हम सही अर्थों में, उससे सही अर्थों में उद्गारित होते देख रहे हैं। मैं सादर आग्रह माननीय अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर सर से कि माननीय खेल मंत्री जी को जोरदार तालियां। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में प्रेरणा पुंज ऐसे हमारे विवेकानंद जी के सादर आग्रह किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। आज की ये दीप उत्थान, उन्नयन और प्रगति, युवा कल्याण को समर्पित दीप है। स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करके आज के इस शुभ कार्यक्रम हमारे भारत के प्रेरणास्रोत युवा मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मंत्रालय इस मामले को लीड करते हुए आगे बढ़ेगा। मेरी अपनी ओर से एक सुंदर आयोजन की बधाई, खास करके 7 अलग अलग विधाओं के अलग अलग प्रतिभाशाली बच्चों का और उनके दलों का जो चयन किया गया, वो नृत्य, गायन, अलग अलग प्रकार की उनकी टैलेंट, उसमें प्रतिभा के बलबूते पर भाषण प्रतियोगिता है, कविता है, कई सारी विधाओं को जो मौका दिया गया है, वो सभी विधा में आने वाले बच्चों को मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू ये अपने आप में पर्याप्त है कि हमने जितने प्रकार के विज्ञापन निकाल करके भर्ती कर रहे हैं, आप अंदाज लगा लो कि 42,500 तो स्वास्थ्य विभाग के पदों की मंजूरी दी गई। बीते 1 साल के अंदर अगर 1.25 लाख से ज़्यादा पदों की मंजूरी हमने दी है और विज्ञापन के लिए कहा है। हम अपने संकल्प पत्र से बंधे हुए हैं। 1 लाख के आसपास तो भर्ती एक 1.25 साल में हम करने वाले हैं। साथ ही साथ 2.5 लाख से ज़्यादा भर्ती हम पूरे 5 साल में करेंगे। जो संकल्प पत्र में हमने आश्वासन दिया है, उसका अक्षर अक्षर हमारे लिए गीता की तरह है, हम उसका पालन करेंगे।
हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में भी 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को मौका देने के लिए हमारी इन्वेस्टर समिट में जो MOU हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के साथ प्रदेश की भी प्रतिभा, खासकर माननीय मोदी जी के सपनों को साकार करती हुई सभी प्रकार के यथायोग्य प्रकार से उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपने अपने ढंग से रोजगार में युक्त हो। मेरी अपनी ओर से अच्छे कार्यक्रम की बधाई। पर्यटन के सभी क्षेत्र में हम बराबरी से काम कर रहे हैं। उसमें धार्मिक पर्यटन, मेडिकल पर्यटन, हमारा पुरातात्विक, वन्य संपदा का, और समान रूप से परमात्मा ने मध्य प्रदेश को इतना समृद्ध बनाया है कि पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी संभावना है। इसीलिए अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका ने 10 दुनिया के सर्वाधिक आकर्षक पर्यटन केंद्रों के रूप में मध्य प्रदेश को स्थान दिया, जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के कोड करके अपने भाषण में इस गौरव को दिया है। इसलिए सरकार समान रूप से पर्यटन सहित सभी सेक्टर में काम कर रही है। इसके पहले आज हमने महामहिम श्रीमान मंगूभाई पटेल राज्यपाल जी के साथ आज उच्च शिक्षा सहित सभी प्रकार के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने वाले मंत्रालयों के आधार पर चलने वाले सभी विश्वविद्यालय की संयुक्त मीटिंग ली है, और हमने तय किया है कि हमारे सभी प्रकार के विश्वविद्यालय रोजगार परक कोर्स पे ज़्यादा जाएंगे। हमारे अपने राज्य में नवीनतम पाठ्यक्रम का समावेश करेंगे, और खास करके अपनी अपनी सीमाओं के बाहर जाकर नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में हमारे सभी प्रकार के कोर्स जो एग्रीकल्चर, मेडिकल और अन्य डेयरी टेक्नोलॉजी के सभी यूनिवर्सिटियाँ सभी रूप से पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगी। और मुझे संतोष है आज बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमने इस निर्णय को लागू करने की बात कही है। साथ ही साथ हमारे सभी 2 तरह के विश्वविद्यालय माने जाते थे, एक प्राइवेट विश्वविद्यालय और एक सामान्य विश्वविद्यालय। तो सामान्य विश्वविद्यालय नहीं होते, वो भी शासकीय विश्वविद्यालय है। इसलिए हमने कहा कि शासकीय विश्वविद्यालय के समान हमारे सभी वाइस चांसलर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, सरकार जो उच्च शिक्षा के शासकीय प्राध्यापक गणों को जो सुविधा देती है, उसी के समान हमारे विश्वविद्यालय के भी ये सभी शिक्षा के जुड़े हुए लोगों को सरकारी विश्वविद्यालय की तरह उनको मान्यता देगी। और उनके अपने विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में हम सब संभावनाओं का एक बड़ा आकाश तलाश रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार परक शिक्षा से वो परिचित हो सके, उसका लाभ उठा सके, और मध्य प्रदेश का शैक्षणिक जगत देश के अग्रगण्य राज्यों में शामिल हो। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज ये मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली मध्य प्रदेश रही है। भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन में नारायण नाम धाम पर हुई है। भगवान श्री कृष्ण की माता रुक्मणी के हरण के टाइम धार के पास समझेरा में रुक्मणी के भाई से भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान की विजय हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण को जाना पाओ वो स्थान